ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सबको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं मिली हुई हैं, जिन सुविधाओं को प्राप्त करके हम वेद से संबंधित विचारों से ओतप्रोत होते हुए जीवन के लक्ष्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनेक दिनों से आर्याविनय ग्रंथ में आए शब्दों और वेदों के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। क्रम प्राप्त द्वितीय प्रकाश के अंतर्गत जो 24वां मंत्र है उस पर हम विचार कर रहे हैं। मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विचित्र, आश्चर्यजनक संदेश दे रहा है। मंत्र का मूल विषय है कि हमारे बीच जितने भी लोग हैं उन सब लोगों में कौन सबसे अधिक पूजनीय है, सम्माननीय है और सर्वोच्च है और आदरणीय है और हम सबके पिता और पालक के समान कौन है, इसको मंत्र स्पष्ट करता है। हमारे बीच में सबसे अधिक सम्माननीय कौन है, किसको सबसे अधिक हमको सम्मान देना चाहिए? क्या मूर्खों को दें? क्या संध्या यज्ञ की महत्ता को नहीं समझने वाले अब स्वाध्याय में करते समय खेल करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए? जिनका जीवन का कुछ भी लक्ष्य नहीं है उसको विद्वानों के समान सुविधाएं मिलनी चाहिए? ये मंत्र उसको स्पष्ट करता है। जिनका जीवन सार शून्य है, अर्थात जो जीवन में लक्ष्य को नहीं जानता, लक्ष्य से अपरिचित है, उसका क्या जीवन के समान है? उसको सम्मान मिलना चाहिए? तो इन सब सिद्धांतों का, इन सब प्रश्नों का उत्तर इस मंत्र को समझने के उपरांत हमको प्राप्त होता है। यह मंत्र स्तुति से संबंधित है, अर्थात किनकी स्तुति होनी चाहिए। पिता शब्द को बहुत ही गौरव के साथ लिया जाता है और पिताजी बोलते ही बहुत ही असम्माननीय शब्द है।
कई बार जो संतानें होती हैं वो विद्वान और हर विषय में पारंगम हो जाने के उपरांत तो भी संतानें विभिन्न विषयों को जान लेती हैं, तथापि जन्म देने वाले होने से पिताजी को सम्मान देती है। पिता शब्द में ऐसे भाव और पिता शब्द बहुत ही श्रद्धा और आदर वाला शब्द है। यहाँ पर पिता का भी पिता कौन होता है और कौन सम्माननीय हमारे मध्य स्थित लोगों में होते हैं, उस विषय में कुछ खास बातें बताई। हम संस्कृत पढ़ने वाले जब पिता शब्द का अर्थ ढूंढते हैं तो पिता शब्द का अर्थ रक्षक समझ में आता है। तो पिता रक्षक को भी कहा जाएगा, पिता पालक को भी कहा जाएगा, पिता अन्नदाता और भय त्राता को भी कहेंगे। जो पढ़ाते सिखाते हैं वो भी पिता हैं। और एक विशेष बात, जिनकी आयु दूसरों की अपेक्षा कम है किंतु जानकार है कोई व्यक्ति, तो वो भी पिता कहलाता है। वो पिता अशक्त, वह पिता का भी पिता हो जाता है। वह कौन है? यदि रक्षकों की दृष्टि से देखें, सबसे अधिक रक्षा कौन करता है? हमारे परिवार के लोग, हमारे स्वजन, हमारे परिवार में हमसे जो आयु में बड़े हैं वे। हमारी रक्षा भोजन से, वस्त्र से, धन से, सुविधाओं को देकर, पढ़ा लिखा करके और विभिन्न प्रकार के साधनों से हमको युक्त करके हमारी रक्षा करते हैं। किंतु संसार के लोगों की रक्षा की जो विधि है, जो विधा है, जो सामर्थ्य है, वो सीमित है। हर प्रकार से सांसारिक लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकते। अर्थात संसार के माता पिता भोजन, साधन, वस्त्र, भवन, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था आदि करके हमारी रक्षा करते हैं। हर दृष्टि से हमारी रक्षा नहीं कर पाते, किंतु सभी साधनों को दे करके परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा को करते हैं।
अतः परमपिता परमात्मा सर्वरक्षक है और सबके पिता है। इसलिए नियमित हम एक प्रार्थना के शब्द बोलते हैं, पंक्तियों को गुनगुनाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो यहाँ पर पिता शब्द है। हम लोग अपने शास्त्रों में, वेद मंत्रों में ये भी पढ़ते हैं, पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति। पुत्र लोग पिता हो जाते हैं जब, तो पिताओं को यह दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पुत्र जो है पिता हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है और एक संतान को जन्म दे दिया। जब बेटा और एक संतान को जन्म दे देता है तब पिता प्रसन्न होता है, ऐसी बात नहीं। जब पिता के मन में ये बात आ जाती है कि ये अब हमारी रक्षा कर रहा है, हमको संभाल रहा है, तब वो पिता पुत्र को भी पिता के समान सम्मान देता है। हम लोग लोक में देखते हैं, संसार में देखते हैं, कोई आयु से बड़ा हो गया किंतु जानकार नहीं है, शास्त्र ईश्वर आदि को नहीं जानता, आस्तिक नहीं है, तो उसके लिए हमारा सम्मान के लिए हाथ भी ऊपर नहीं आता। कोई आयु से वृद्ध है किंतु कुछ भी नहीं जानता है, तो लोग उसको सम्मान नहीं देते। गुरुकुल में भी देख लो, गांव में भी देख लो, समाज में भी देख लो, आयु से कोई बड़ा हो गया, आचरण शून्य है, ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं है, तो उसको लोग नजरअंदाज करते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं। और आयु से भी कोई छोटा हो किंतु विभिन्न ज्ञान विज्ञान वाला हो, तो उसके आगे सब सर नवाते हैं। यह आत्मा का स्वभाव जैसा ये कि ज्ञानियों के आगे ये झुकता है, और अज्ञानी आयु से बड़ा क्यों ना हो गया हो, उसके आगे नहीं झुकता, उसको महत्व भी नहीं देता। यहां वो बैठा हुआ है, आयु से बड़ा है, तो भी वो बच्चे भी खेलते रहते हैं, उनको पता है, उनके मन में ये विचार बन गया है कि ये कुछ जानते नहीं, हमारे बराबर के भी नहीं, तो उसको महत्व नहीं देते। और छोटा भी यदि बहुत जानकार है और आदर्श जीवन जीता है, तो उसको भी देखने से डरते हैं, सम्मान देते हैं। तो सबके पिता तो ईश्वर है, सबसे अधिक रक्षक ईश्वर है, किंतु ईश्वर का भी पिता बनने का अवसर ये मंत्र हमको देता है। ध्यान रखना, महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र को यजुर्वेद से ला करके यहां पर द्वितीय प्रकाश में रख दिया है, और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं महर्षि दयानंद जी उस वेद मंत्र के अनुसार कि हम भी ईश्वर के पिता बन सकते हैं। ये संसार में ये माता पिता बनना ये बहुत छोटी बात है। ये तो गांव के लोग, कोई एक आदि होगा जो शादी नहीं होता होगा, बच्चा वाला नहीं होगा, सब तो माता पिता बन गए।
पढ़ा लिखा कुछ हुआ नहीं हुआ, झाड़ू लगाना भी नहीं आता, कपड़ा धोने नहीं आता, शादी हो जाती, माता पिता बन जाते, उनको कौन पूछता? ऐसे माता पिताओं की बात यहां नहीं चल रही। हर प्रकार से रक्षा करता है इसलिए वो पिता है। और जब हम ये बात कहते हैं, मंत्र में कहा गया ईश्वर के भी हम पिता बन सकते हैं, तो यहां गर्व और अहंकार छलकता है। सुनने वाला क्या बोलेगा? अंड बंड बातें कुछ तो वेद में नहीं होती हैं, ऋषि लोग तो लिखते नहीं है, फालतू की बेकार की निरर्थक बातें नहीं लिखते। यहां तो साक्षात है, सपितु पिता स। तो मनुष्यों के पास बुद्धि है, और बुद्धि को ऐसी बना दी गई है कि उसमें हम चारों वेदों का ज्ञान को भर सकते हैं, और दूसरों की बुद्धियों में भी ज्ञान भर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे हम लोग कई विद्वानों को एक साथ देखेंगे, तो उन विद्वानों में भी जो विद्वान आचरणशील और पवित्र आत्मा है वो सर्वाधिक पूज्य होता है। उसके पीछे पीछे सब जाते हैं, बोलते हैं आपकी मैं किस प्रकार सेवा कर सकता हूं। सब विद्वान है, सबको मंच में आधा आधा घंटा बोलने का अवसर मिला, किंतु उनमें भी व्यक्ति, इसलिए कहा जाता है विद्वानों में वशिष्ठ जी आ गए, बुलाओ, ससम्मान उनको बुलाए। विद्वानों में वशिष्ठ जी आ गए, क्या उनको बुलाए। तो कोई धन से, कोई बड़े हो जाने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से, मुख से सुंदर दिखने से वो पूजनीय नहीं होता है समाज में। सब राजा महाराजे अष्टवक्र जी। तो यहां पर भी कहा गया ईश्वर सर्वज्ञ है, सब ज्ञान विज्ञान देते हैं, और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो सुखी हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। किंतु ये बात लोग जानते नहीं है। और जो गंधर्व विद्वान है, ध्यान रखना, गंधर्व कल भी बताया गया था, इस शब्द पर विचार किया गया था, दोबारा बता रहा था। महर्षि दयानंद जी ने गच्छति गम गम ब्रह्म, और उस ब्रह्म को जो धारण करता है वो गंधर्व है। जो गम को धारण करता है वो गंधर्व है, अर्थात जो ब्रह्म को जीवन में आत्मसात कर लेता है वो गंधर्व है। वो विद्वान जो ईश्वर की आज्ञाओं को मानता है। और गंधर्व में जो नास्तिक हैं, जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, वो गंधर्व विद्वान अपने पुरुषार्थ के बल से, उसके पास भी बुद्धि है, दूसरों के पास भी बुद्धि थी, वो अपनी बुद्धि में ईश्वर रूपी ज्ञान को, वेद ज्ञान रूपी ज्ञान को भरा हुआ है, और तदनुसार जीवन जी रहा है। उसका उठना बैठना खाना पीना सब में पवित्र। गंधर्व विद्वान जब ईश्वर के विषय में जो नहीं जानते, नास्तिक लोग हैं, जो दुखी हैं, जो दरिद्र हैं, जो पिछड़े हैं, जो लक्ष्य से अपरिचित हैं, जो बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के बीच जाता है। श्रेष्ठ दाता है, सबसे बड़ा दाता, वेद ज्ञान को देने वाला। और वेद ज्ञान को कौन दे सकता? जो स्वयं पुरुषार्थ करके वेदों को सुना है, पढ़ा है, याद किया है,
उसको आत्मसात किया, वो वेद के ज्ञान को दूसरों तक दे सकता है। उसके उपदेश को आत्म उपदेश कहा जाता है। जिस प्रकार पिता ईश्वर, जिस प्रकार लौकिक पिता, भौतिक पिता ये पालन पोषण करते हैं, किंतु इनकी सीमित शक्ति है पालन पोषण करने की, ईश्वर के समान नहीं। गंधर्व विद्वान ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली बन करके, अब जो अज्ञानी नास्तिक लोग हैं ये स्वयं आस्तिक बन करके आस्तिकता का प्रचार करते हैं और सबके सुख को बढ़ाते हैं। और यदि कोई नास्तिक आस्तिक बन जाता है तो उस नास्तिक को सबसे अधिक यदि सम्मान किसको देना चाहिए, पिता मानना चाहिए, वो गंधर्व विद्वान। ईश्वर भी रक्षा करते हैं, गंधर्व विद्वान भी रक्षा करता है और ईश्वर के विषय में बताता है दूसरों को, ईश्वरवाद का प्रचार करता है, ईश्वर के अस्तित्व की रक्षा करता है, इसलिए वो ईश्वर का पिता कहलाता है। कौन ईश्वर का पिता कहलाता है? ईश्वरवाद की जो प्रतिष्ठा करता है। दुनिया में 99% लोग वास्तविक ईश्वर से अपरिचित हैं और गंधर्व विद्वान बेचारा दिन रात ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा में लगा हुआ है। जिनका पिछले जन्म का संस्कार उत्तम होता है, पिछले जन्म का जिसका पुरुषार्थ बढ़िया रहता है, वो इस जन्म में कम दिनों में गुरुकुलों में वेदों को पढ़ करके आचार्यों के चरणों में बैठ करके ज्ञानी बन जाता है जल्दी। गंधर्व विद्वान जो भी बनते हैं वो पिछले जन्म के पुण्य पुरुषार्थ के कारण, उत्तम संस्कार के कारण। अब बाकी लोगों का पुरुषार्थ पिछले जन्म का नहीं था, वो इस जन्म में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हैं दूसरों को और वास्तविक ईश्वर के विषय में बताते हैं, वेदों का उपदेश देते हैं और अवास्तविक ईश्वर के विषय में जो ज्ञान था उसको समाप्त करते हैं। इसलिए वो गंधर्व विद्वान ईश्वर के रक्षक कहलाते हैं, क्योंकि ईश्वर के सिद्धांत को और ईश्वर को दूसरों में स्थापित करते हैं। घर की परंपरा को, अच्छाइयों को जो बेटा अपनी भावी पीढ़ी तक पहुंचाता है तो वो पिता अपने बेटे को पिता के समान सम्मान देता है। वैसे ईश्वर उस गंधर्व विद्वान को अपना पिता समझना चालू करते हैं। ये मेरे पिता है, अर्थात ये मेरी आज्ञाओं का पालक रक्षक है। तो इसमें अहंकार नहीं है, ना गर्व नहीं है, ना सिद्धांत विरुद्ध तथ्य है। हाँ, इसमें उम्र नहीं देखा जाता है, पिता हर कोई बन सकता है, किंतु एक शर्त है, उसको गंधर्व विद्वान बनना पड़ेगा। और एक शर्त है,
कि वेद के उपदेशों को आत्मसात करके जो वेद नहीं जानते हैं उन तक वेद पहुंचाना पड़ेगा, उनकी वेदना को खत्म करनी पड़ेगी। अब देखो, ऋषि महर्षि बिना प्रयोजन अर्थात बिना अपना कोई लाभ उठाए वेदों के विचारों को लोकमानस में पहुंचाने के लिए वेदों के मंत्रों को सामान्य जन भी जैसे पहुंच सके उस प्रकार सब उपायों को अपने शास्त्रों के माध्यम से प्रदान करते हैं। एक एक दो दो मंत्रों को आधार बना करके वो दर्शन शास्त्र बन गया। ऋषियों के सब ग्रंथ बन गए। एक एक सूक्त और कुछ कुछ सूक्तों को आधार बना करके उपनिषदें बन गई। उद्देश्य क्या था कि वेदवाद को स्थापित करना है, लोगों के बीच वेदवाद को पहुंचाना है। इस उद्देश्य से सारे वेदांग और उपांग बने और ब्राह्मणों के लिए कहा गया है, विद्वानों के लिए कहा गया है कि बिना प्रयोजन बिना लाभ के षडंगो वेदो अध्यय जयश्च कहा गया। 6 अंगों से वेद का अध्ययन करना, इसलिए व्याकरण पढ़ना। महाभाष्य में पढ़ते हैं, अर्थात उसमें लाभ को नहीं देखना है। लाभ तो बहुत बड़ा है, आत्मिक शांति है। तो यहां पर जो विशेष बात है कि हम पिता के भी पिता बन सकते हैं। एक सर्व उत्पादक सर्व रक्षक पिता ईश्वर है, उसके भी पिता बन सकते हैं। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वेद में कुछ उपाय बताए गए। संसार में पिता बनने के लिए शादी करनी पड़ती है, बहुत नियम पालन करना पड़ता है, बच्चों की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहां पर भी कुछ नियम है पिता के पिता बनने का। सबका मूल पिता तो ईश्वर है। त्वमेव पितावसु। आज स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है। अमर शहीद थे स्वामी श्रद्धानंद जी। जामा मस्जिद में जाकर के, स्वर्ण मंदिर में जाकर के यदि कोई भारतीय संत उपदेश दिया है आज तक के इतिहास में, तो वो स्वामी श्रद्धानंद। अंग्रेजों के आगे सबसे पहले सीना खोल करके चलाओ गोली। सन्यासी का सीना खोला है, बोलने वाला स्वामी श्रद्धानंद। उस समय कांग्रेस के लोग पंजाब में जलियांवाला घटना के बाद मीटिंग करना चाहते थे, भय था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा चलो मैं स्वागताध्यक्ष बनता हूं, यहां मीटिंग करो। सबसे पहले महर्षि दयानंद के विचारों को गुरुकुल के माध्यम से, अंग्रेज शासन के समय, अंग्रेजों से पहले, अंग्रेज आने के बाद गुरुकुल संस्कृति खत्म हो गई थी। गुरुकुल के भवनों को तोड़ दिया गया था, शास्त्रों को जला दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। सबसे पहले यदि गुरुकुल की स्थापना अंग्रेजों के समय किसी ने किया तो स्वामी श्रद्धानंद। अपने दोनों बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने वाला कोई है तो स्वामी श्रद्धानंद।
अब गुरुकुल में जितने भी स्नातक पढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते हैं, किंतु स्वामी श्रद्धानंद जी सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाए। आज उनका बलिदान दिवस है। वो जब भी उपदेश देते थे ये मंत्र बोलते थे, क्या? त्वं हिना पिता वशु तम माता शतक्रतो बभूवित। ये मंत्र में भी ईश्वर को पिता कहा गया है। 23 दिसंबर को आर्य समाज के लोग स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले आर्य समाज का सौभाग्य है कि आर्य समाजी व्यक्तियों को, वेद के विद्वान को सबसे पहले शहीद होने का अवसर प्राप्त हुआ, और सबसे पहला आतंकवादी जो बना मुसलमानों में, आतंकवादी, एक आतंकवादी बना, वो कुछ मुसलमान था, और सबसे पहले शुद्धि का आंदोलन चलाने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी थे। मुसलमानों को, ईसाइयों को वापस वैदिक धर्म की दीक्षा देकर के वापस अपने हिंदू या वैदिक धर्म में लाते थे लोगों को। तो उस मुसलमान के अंदर बहुत क्रोध की भावना थी, ये हमारे भाइयों को वापस हिंदू बना रहा है, वैदिक धर्म की दीक्षा से दीक्षित कर देता है। वो कुछ बहाना लगा करके गया, कुछ पूछने के बहाना में, तो उनके ब्रह्मचारी जो सेवा कर रहे थे वो साथ में थे। पानी पीऊंगा बोला, जैसे ही पानी स्वामी जी ने मंगाया, ब्रह्मचारी को बोला पानी लेके आओ, इनको पिलाओ, तो उसी समय वो पिस्तौल लाया था और पिस्तौल चला दिया। तो आज के दिन स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ। तो हमारे जितने भी पूर्वज थे, आर्य समाज के अग्रगण्य व्यक्तित्व थे, बहुत लोगों ने बलिदान दिया, तब आज गुरुकुल संस्कृति बची है। हम जो यहाँ पर गुरुकुल में यज्ञ कर रहे हैं, वेद पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, इसके पीछे कितने लोगों ने तप किया, बलिदान दिया। तो उनका प्रिय मंत्र था, वो ईश्वर हमारे पिता हैं, माता हैं, और सर्वाधार हैं और सर्वेश्वर हैं, उनको इस मंत्र से वो याद करते थे, स्वामी श्रद्धानंद जी। और प्रसंग वशतः वही हमारा प्रसंग चल रहा है आज, कि सपितु पिता असत, वह पिता का भी पिता बन जाता है। तो हम पिता का पिता बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर उपाय बताया गया, गंधर्व विद्वान बनना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? तो कहा त्रिपदानी निहिता गुहा अस्य यह तानि वेद, वेद माने जान गया। ईश्वर के 3 पदों के विषय में जो जान लेता है वह गंधर्व विद्वान ईश्वर का भी पिता बन जाता है। क्योंकि लोग वास्तविक ईश्वर से अपरिचित हैं, उनको वास्तविक ईश्वर के विषय में बताता है। तो ईश्वरवाद को जो स्थापित करता है, तो वो ईश्वर की रक्षा कर रहा है, और जो भी रक्षा करता है उसको पिता कहते हैं, रक्षक। पालन पिता, रक्षा के साधनों से पालन करने वाला पिता कहलाता है।
तो हम भी ईश्वर की आज्ञाओं को जब आत्मसात करते हैं तो हम पिता बन जाते हैं। आर्य समाजी लोग एक प्रसिद्ध मंत्र बोलते हैं, प्रसिद्ध मंत्र का एक खंड बोलते हैं, कृणवंतो विश्वमान, समस्त संसार को आर्य बना। उससे पहले के जो पद हैं, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, इंद्र को बढ़ाओ, इंद्र माने ईश्वर को बढ़ाओ। क्या ईश्वर सब जगह नहीं है क्या? सर्वव्यापक नहीं है क्या? बढ़ाने की बात चल रही है यहां पर। इंद्रम वर्धन्तु माने बढ़ाओ। ईश्वर स्वरूप से सर्वव्यापक है, सब जगह है। तथापि जो लोग ईश्वर को जानते नहीं हैं, उनको ईश्वर को बताना ही ईश्वर को बढ़ाना है, ईश्वर की रक्षा करना है। क्योंकि जब तक ईश्वर को नहीं जाना जाएगा तब तक लक्ष्य से हम विस्मरण है माना जाएगा। यदि पोस्ट कार्ड में या अंतर्देशीय पत्र में या लेटर पैड में हम लोगों ने अपना विषय लिख दिया, हमको क्या चाहिए क्या नहीं है, चिट्ठी के माध्यम से चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया, और एड्रेस हमको पता नहीं है, चिट्ठी जाएगी कहां। हम एक से एक चीज की कामना कर रहे हैं, चिट्ठी के माध्यम से अपना निवेदन उन तक पहुंचाना चाहते हैं, किंतु एड्रेस हमको मालूम नहीं। चिट्ठी बहुत बढ़िया लिखी गई है तो भी वो चिट्ठी लक्ष्य तक नहीं जाएगी, क्योंकि एड्रेस पता नहीं। वैसे ही सबको सुख चाहिए, और सुख मिलता है ईश्वर के पास, और ईश्वर तक पहुंचने का पता ही नहीं है हमारे पास, एड्रेस ही नहीं। कैसे सुख मिलेगा? लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए कोई गंधर्व विद्वान यदि हमको लक्ष्य क्या है बता देता है, ईश्वर प्राप्ति का जो उपाय है उसको जो बता देता है, वो पिता का भी पिता हो जाता है। वो समाज में सबसे अधिक पूजनीय होता है, माननीय होता है, सम्माननीय होता है, आदरणीय होता है। यहां पर भी सबसे अधिक सम्माननीय वो है, कोई पद से बड़ा नहीं होता है, आचरण से बड़ा होता है व्यक्ति। जो राजा कमजोर होता है, दूसरे राजा उसके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान आदि में क्या कमी थी? वो तो कई बार परास्त कर दिए विदेशी आक्रांताओं को, किंतु विदेशी आक्रांता उनकी कमी को पकड़ लिया। ये कामना वासना वाला है आदमी, और जब ये रंग महल में जाएगा तो सब भूल जाता है। बस कमी को पकड़ करके उसके ऊपर नियंत्रण कर दिया गया। तो अपने जीवन में कमी नहीं होनी चाहिए, न्यूनता नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति एकांत में गड़बड़ करता है, समूह में सावधान रहता है, बदनामी ना हो। किंतु जो ईश्वर के 3 पद को जान लिया, त्रीणि पदानि, यहां जो कहा गया मंत्र में, त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यह तानि वेद, जो ईश्वर के 3 पदों को जान लिया और निहिता गुहा अपने मस्तिष्क में, हृदय में, अपनी बुद्धि में ये 3 पदों को बैठा दिया, जो
वो एक अकेला भी रहेगा तो भी वो गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर क्या है। क्या कहा गया यहाँ पर? ईश्वर क्या है कहा गया? अमृतम धाम विवृतम गुहास, वह ईश्वर अमृत है, हमारे जीवन के आधार हैं, धाम, और वो सत्य है, सत्य उनकी सत्ता है, और सदा जानने वाले हैं, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, और पालन करने वाले हैं, और संहार करने वाले हैं, हमारे प्रत्येक कर्मों के साक्षी हैं, और अपनी बुद्धि के अंदर बैठ करके साक्षी बना हुआ यदि कोई व्यक्ति है, साक्षी बना हुआ है, तो वो परमपिता परमेश्वर। कई बार दूसरों की क्रियाओं से हम उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। कोई हिलते रहता है, सोते रहता है, तो उसको हम तामसिक और आस्तिक बोल देते हैं, और बार बार बताने से नहीं सुनता है तो ये अभागा है, भाग्यहीन है कह देते हैं। ये सामान्य ऊपरी तौर पर कह देते हैं, किंतु भीतर से वो कैसा है उसको हम नहीं जान पाते कई बार। किंतु ईश्वर बुद्धि के अंदर बैठा हुआ है, वो हमारी सब बातों को जानता है। जो इस रहस्य से परिचित हो जाता है वो गंधर्व विद्वान है, और गलत काम नहीं करता। क्यों? उसके मन में ये बात बैठ गई है कि ईश्वर मेरे मन के विचारों को बुद्धि में बैठ करके जानते हैं। मैं जैसे ही विचार को लाता हूं मन में, सबसे पहले यदि कोई जानता है तो ईश्वर। मेरे साथ साथ ईश्वर भी जान लेता है, और उसका दंड मिलता है, अब वो सावधान हो जाता है। अब दूसरों को बताता है कि अन्याय मत करो, अधर्म मत करो, ईश्वर न्यायकारी हैं, दंड देते हैं, पशु पक्षी बना देंगे, चींटी मच्छर बना देंगे, कुत्ता बैल बना देंगे गलत काम करने पर। ये ईश्वर के सिद्धांतों को जो दूसरों में स्थापित करता है, दूसरों को असाधु कार्यों से, अधर्म से जो हटाता है, वो गंधर्व विद्वान, वो पिता का भी पिता हो जाता है। क्योंकि लोग जानते नहीं थे उनका लक्ष्य क्या है, उनको उनके लक्ष्य के विषय में बताने वाला और उनकी रक्षा करने वाला, अर्थात ईश्वरवाद को वहां पर स्थापित करने वाला, वो गंधर्व विद्वान। ईश्वर के 3 पदों को जो अपने मन मस्तिष्क में बैठा दिया, वेद जान लिया, और दूसरों को जो जनाता है, वो गंधर्व विद्वान पिता का भी पिता कहलाता है। तो हम सब भी पिता के पिता बने, ऐसी योग्यता ईश्वर की कृपा से हमारे अंदर आए, इसकी तो कामना हमको करनी चाहिए, और इस मंत्र कंठस्थ करके इस योग्यता के धनी और अधिकारी बने, इसकी कामना और प्रार्थना ईश्वर से करनी चाहिए। तब हमारा अपना स्वयं का भला होगा, हमारे कारण दूसरों की भी उन्नति होगी, दूसरे भी सुखी होंगे। हम यदि दूसरों के मन मस्तिष्क में, हृदय में वेदवाद को, ईश्वरवाद को स्थापित करते हैं, तो हम पिता कहलाने के अधिकारी होंगे। और
जहां भी बैठे हुए रहेंगे सबसे अधिक सम्माननीय व्यक्ति हम बने। तो हमको इस स्थिति में आने के लिए अब पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और हम जिस परिवेश में हैं उससे संबंधित पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, और उसको और पवित्रता से करें, जिससे कि वेद में बताई गई योग्यताएं हमारे अंदर प्रवेश हो। तो आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम